ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह। पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम नई दिशाएं का। और आज हम आपको जो नई दिशा दिखाने वाले हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आकाशवाणी से आप किस तरह से जुड़ सकते हैं जॉब के रूप में, और किस तरह से आकाशवाणी के माध्यम से आप अपना करियर बना सकते हैं। तो इस दिशा में आपको जो सबसे पहले जानकारी देनी है वो ये देनी है कि अभी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग यानी न्यूज सर्विसेज डिवीजन के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। कौन कौन सी वो वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको ये बताते हैं कि आकाशवाणी से आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो आकाशवाणी में जॉब के नजरिए से अगर बात की जाए तो आप 3 तरह से जुड़ सकते हैं। पहला है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। उसके लिए आपको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी IIS क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि यूपीएससी कराता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि IAS और IPS का एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न उतना टफ नहीं होता, उतना हार्ड नहीं होता। और इस तरह से आपकी जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में अगर कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा इसकी वैकेंसीज निकाली जाती हैं। फिर इसका टेस्ट या इंटरव्यू जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना होगा, और इसके बाद आपको आकाशवाणी के देश भर में लगभग 419 केंद्र हैं, वहां पर आपको जॉब मिल सकती है। और साथ ही में एक बार अगर आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के कैडर पर आ गए तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है और आपका एक अच्छा खासा करियर इस फील्ड में हो जाएगा, जहां पर आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। दूसरा तरीका वो है कॉन्ट्रेक्चुअल, जहां पर आप आकाशवाणी के अलग अलग विभाग में आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आती है, वैकेंसीज आती हैं, आप वहां पे अप्लाई कीजिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट में अलग होता है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट में अलग होता है। और इस तरह से आपको जो ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट है उस पर आप नजर रखेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नॉर्मली 1 ईयर का होता है, और 1 ईयर के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। और ये वैसे ही है जैसे प्राइवेट सेक्टर में सब जगह पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, आपकी फिक्स्ड सैलरी होती है। हर साल जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो कुछ परसेंट आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। वीक में आपको 1 वीक ऑफ मिलता है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है कैजुअल। कैजुअल कैटेगरी का अर्थ होता है कि महीने में आपको 6 ड्यूटीज मिलेंगी, 6 ड्यूटी मिलेंगी, और वो 6 ड्यूटी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट पर। आपको पर ड्यूटी के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। आपने महीने में जितनी ड्यूटी की है उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद आपको 1 या 2 महीने बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। अब चाहे परमानेंट जॉब हो IIS की तरह, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो मंथली, या फिर कैजुअल जॉब हो जिसमें आपको सिर्फ 6 ड्यूटीज ही मिलती हैं, इन सब का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री या डिप्लोमा जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में। और अगर आपके पास मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या डिजिटल मीडिया में हो, तो इस एक्सपीरियंस को भी कंसीडर किया जाता है। और अब आपको मैं ये जानकारी देता हूं कि अभी न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, यानी फुल टाइम जॉब नहीं है कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिन्यू होगा। ये कैजुअल कैटेगरी के अंतर्गत जॉब है। यहां पर आपका नाम एक पैनल में इंक्लूड किया जाता है, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड के बेसिस पर आपकी ड्यूटीज आपको मिलती हैं। जो नियम है वो 6 ड्यूटीज इन ए मंथ का है, यानी महीने में आपको 6 ड्यूटी मिलती हैं।
तो जो जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी अगर दूं तो न्यूज एडिटर की वैकेंसी है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वेबसाइट एडिटर हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसके अलावा न्यूज रीडर इंग्लिश में और न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर हिंदी लैंग्वेज में। उर्दू लैंग्वेज में भी है न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर की, पंजाबी लैंग्वेज में भी है और नेपाली भाषा में भी है। साथ ही न्यूज एडिटर की वैकेंसी है बिजनेस सेक्टर में, इंग्लिश के न्यूज रीडर की वैकेंसी है, हिंदी के न्यूज रीडर की वैकेंसी है जो कि बिजनेस कैटेगरी में है। और ये सब प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं, कैजुअल बेसिस पर है। मैं आपको बार बार इसीलिए याद दिला रहा हूं कि आप ये ना समझें कि अगर आप इस तरह से आकाशवाणी के पैनल में शामिल हो जाते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो आपको परमानेंट जॉब दे देगा। लेकिन हाँ, लर्निंग के लिए एक ऑल इंडिया रेडियो का एक्सपोजर गेन करने के लिए बहुत बड़ी ये एक सुविधा है। अगर आप ऑल इंडिया रेडियो से आपका लगाव है, आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी रास्ते खुले हैं। इसीलिए मैं आपको ये नई दिशा दिखा रहा हूं अपने इस कार्यक्रम नई दिशाएं में। अब हम आपको बताते हैं कि किस किस कैटेगरी में जो जॉब है उसकी वैकेंसीज में क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। तो जो न्यूज रीडर की वैकेंसी है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है कि आपको डिग्री या डिप्लोमा जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में हो। इसके अलावा आपको पास 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छी बात है। हालांकि फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि आप न्यूज रीडर भी हैं, आपको आपकी आवाज ऑल इंडिया रेडियो के हर एक स्टेशन से जिसको कहते हैं ना गूंजेगी जब आप समाचार वाचन करेंगे, न्यूज रीडिंग करेंगे, तो आपकी आवाज हर हाल में प्रसारण योग्य होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। इसीलिए इस कैटेगरी में 3 स्टेप हैं जब आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्टेप रिटन टेस्ट, दूसरा स्टेप इंटरव्यू और तीसरा स्टेप ऑडिशन या वॉइस टेस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर की, तो अगर आप हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं तो दोनों भाषाओं पे अच्छी पकड़ हो। लेकिन अगर आपने उर्दू के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपको उर्दू लैंग्वेज की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कॉपी उर्दू में भी ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। और क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है। रेडियो या टीवी में एक्सपीरियंस का अगर आपके पास है तो वो जरूर बताएं। इसके अलावा आप पंजाबी की अगर बात करें, न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर पंजाबी लैंग्वेज में भी है, तो उसमें आपकी पंजाबी भाषा का भी आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश की स्क्रिप्ट को पंजाबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा और वही आपको पढ़ना होगा एज ए न्यूज रीडर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। इसके अलावा बिजनेस की अगर बात करें, क्योंकि हिंदी के न्यूज रीडर और इंग्लिश के न्यूज रीडर स्पेशली बिजनेस के बुलेटिन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपको बिजनेस की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेंसेक्स, शेयर मार्केट, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। और हर एक पोस्ट में बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी जरूर आपको आना चाहिए। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट एडिटर की। देखिए, आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है। बहुत से लोग news.air.nic.in ये वेबसाइट है, वहां पर जाकर के न्यूज पढ़ सकते हैं, न्यूज बुलेटिन सुन सकते हैं। आकाशवाणी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी जा सकते हैं। और आजकल का यूथ सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करता है। इसलिए आपको वेबसाइट एडिटर के तौर पर जो वैकेंसी आई है हिंदी और अंग्रेजी में, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडिटिंग स्किल्स आनी चाहिए और आपको डिग्री या डिप्लोमा जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। साथ ही एक और टेक्निकल पोस्ट है जिसका नाम है ग्राफिक डिजाइनर। जी हाँ, ग्राफिक डिजाइनर की भी पोस्ट है। उसमें आपको ग्राफिक्स के फील्ड से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एडोब आफ्टर इफेक्ट है, एडोब फोटोशॉप है, 3D मैक्स है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, FCP हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया। तो ये जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर हैं इनकी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये हमने आपको बताया। आपका रिटन टेस्ट होगा पहले राउंड में और 100 मार्क्स के टेस्ट होंगे। इसमें से जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50 मार्क्स हैं। इसके बाद बाकी के जो 50 मार्क्स हैं वो आपके इंटरव्यू और वॉइस टेस्ट में इंक्लूड हैं, अगर आपने न्यूज रीडर के लिए अप्लाई किया है। और अगर न्यूज एडिटर के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपका वॉइस टेस्ट नहीं होगा, आपका सिंपल इंटरव्यू होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका नाम
जब सिलेक्ट होगा तो जो पैनल बनेगा, न्यूज एडिटर्स का पैनल बनेगा, न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर्स का पैनल बनेगा, उस पैनल में आपका नाम इंक्लूड होगा और इस तरह से आप ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विसेज डिवीजन से जुड़ सकते हैं और समाचार, असली समाचार, देश दुनिया के समाचार और सिर्फ समाचार, सिर्फ न्यूज, नॉइज नहीं चैनलों की तरह जो टीवी चैनल करते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। आपको क्या विचार हैं, आपको क्या फीडबैक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।